भाई साहब गुलाब जी, विधायक महोदया करवाली महारानी साहब, रोहिणी कुमारी जी, एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन जी मीणा, पूर्व विधायक जीतमल जी, पूर्व मंत्री चुन्नीलाल जी करासिया, जिला अध्यक्ष बरकत सिंह जी, जिला प्रमुख लक्ष्मी जी नीनामा और पूर्व विधायक गौतम लाल जी मीणा, मंच पर उपस्थित और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, मेरे सामने बैठे हुए इतनी अच्छी भारी संख्या में मेरी सब माताएं बहने, आपको बैठे हुए सब मेरे बुजुर्ग भाइयों, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। पहले सबसे मैं आप लोगों सबको बधाई देना चाहूंगी कि आज नया वर्ष शुरू होता है और आप यहाँ सब लोग 9 दुर्गा के पहले दिन पूजा करके आए होंगे और एक बहुत ही पवित्र स्थान पे आप सबकी वजह से आज मुझे अर्चना हनुमान जी के दर्शन करने का ये मौका मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई आपके देंगे। मुझे याद है कि जब पहली दफा इन क्षेत्रों का दौरा करने का मिला तो सबसे पहले तो देवी देवता को ही बांधना होता है। तो चाहे वो बेणेश्वर धाम हो, चाहे वो त्रिपुरा सुंदरी हो, चाहे वो देव सोमनाथ हो, और सब पास के मंदिर हैं, उनके सबके दर्शन करने का ज्यादातर मुझे मिला। पर उसके साथ साथ आप सबके दर्शन भी मुझे मिले और सबके साथ बैठने का मौका और एक दफा सबसे बात करने का मौका भी मिला, क्योंकि ये पहली सरकार थी जिसने ये तय किया कि भले ही हमको तंबू लगाना पड़े, परंतु हम गांव के लोगों के पास पहुंचेंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने तंबू लगाए, हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर सब साथ में चले और हमने 4, 5 या 8 दिन क्षेत्र के अंदर रख के घूम घूम के दिन भर काम किया। शाम को आपके नृत्य में लीन हुए, आपकी आवाज और आपके गाने को सुना और आपके साथ बहुत मजे लिए। काम भी हुआ, आपकी आवाज भी सुनी और मजे भी लिए। और आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यात्रा हम लोगों ने की है, ये इसीलिए की है कि आपके आंखों में आंख डालता। एक दफा आपको ये तो पूछ पाए कि क्या वो जो जयपुर के अंदर घोषणाएं हो रही हैं वो वाकई में जमीन तक पहुंच गए? वो आप तो यहाँ वाले कह रहे हो, वहां वाले बताओ मेरे को, पहुंचे क्या? बहुत सारे लोक प्रभावनी ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई कि मैंने कहा चलो भाई साहब अपन चलते हैं, गांव में चले, लोगों से बात करें, लोगों से पूछें और एक 80 दिन की यात्रा निकालें, यहाँ से लेके गंगानगर तक और झालावाड़ से लेके जयपुर तक पूरा क्षेत्र नाप लें और देखें वहाँ की महिला, वहाँ के पुरुष, वहाँ के बच्चे क्या कहते हैं। और मैं 8 दिन हम लोग अभी दौरा कर रहे हैं और जहां भी मैं गई हूँ एक भी जन ने मेरे को आज तक, हो सकता है कि यही नई क्षेत्र का होगा, हो सकता है जब मैं गंगानगर जाऊंगी तो मेरे को सुनने को दूसरी बात मिलेगी, परंतु यहाँ एक व्यक्ति नहीं मिला मुझे जिसने कहा कि जो भी बातें वहां हो रही है वाकई में वो सत्य है। क्या बात हो रही है वहां? आपको मुफ्त दवाई मिल गई? किसी को मिली? मुफ्त दवाई, मुफ्त जांच, और होगी भी कैसे जब डॉक्टर ही नहीं है आपके अस्पतालों में, उपकरण नहीं है, तो आपका जांच करेगा कौन और कैसे मुफ्त होगा? कोई तो लिखेगा ना, तो है ही नहीं कोई लिखने वाला, तो क्या लिखेगा? ऐसे ही मेरे को ये बताया गया कि बीपीएल के बहुत सारे परिवार हैं, उन बीपीएल के परिवारों को 50,000 रुपए देकर 5 लाख मकान पूरे प्रदेश के अंदर बनाएंगे। तो सबसे गरीब एरिया ये माना जाता है। तो मैंने यहाँ जगह जगह पे सब लोगों से पूछा कि यहाँ बीपीएल परिवार के लोग हैं क्या, किसी को घर बनाने के लिए पैसे मिले, कोई अपना घर बना पाया? तो मेरे पास आज दिन तक अभी एक भी नहीं आया जिसने कहा कि हाँ मैंने बना के अपना घर कंप्लीट किया है। यहाँ है कोई ऐसा? यहाँ है क्या? क्योंकि फिर मैं उससे आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा है कोई तो, क्योंकि 8 दिन निकल गए और 8 दिन में अगर मेरे को एक मिल जाता है तो 8 के लायक ही है ना। क्या सोचते हो? फिर अभी अभी गेहूं 1 किलो के हिसाब से आपको मिलेगा, पहले 2 रुपए किलो था, अब 1 रुपए के हिसाब से हो गया। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं ना वैसे वैसे वो कम होते जा रहे हैं।
और बने ये तो पूछता है मैं तो कहा कि बोरी दे दो ना, परंतु उनके घर में पहुंचने वाली नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, काला बाजारी हो रही है और काला बाजारी होती जाएगी। किसी गरीब के पास तो ये सोचना ही नहीं है कि जो भी स्कीम्स हो रही है वो फायदा कहीं और को देंगी। इन स्कीम का फायदा कोई और घर ले जाएगा, परंतु यह नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार मैंने देखने को मिला है, ये जो पैसा आपके पास आएगा 6 महीने के अंदर, साइकिल नहीं मिलेगी चलो 2000 रुपए, लुगड़ी नहीं मिलेगी चलो 2000 रुपए, फलाना नहीं मिलेगा चलो 4000 रुपए। जब लड़की हो गई है तो कहीं ऐसा ना हो कि भ्रूण हत्या हो जाए, इसलिए जब पैदा होती है तो एक चेक, जब 3 साल की होती है तब एक चेक, जब 5 साल की होती है तब एक चेक। अरे तुमको रहना तो पड़ेगा जब तुम चेक दे रहे हो, कहां से आएंगे ये चेक और कौन देगा ये चेक, और वाकई में ये चेक मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि 2 महीने के अंदर तो आचार संहिता लगेगी भाई, फिर क्या होगा। और माता बहने आप लोग यहाँ बैठी हो तो जरा मैं पूछना चाहूंगी, ये महंगाई जो बिल्कुल आसमान छू रही है, डीएपी खाद हमारे समय में भाइयों बहनों यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या था हमारे अंदर समय के अंदर 485 रुपए का एक बैग डीएपी, अब कितने का मिलता है 1260। कितना बढ़ गया देखो। यूरिया हमारे समय में 280, अब बस खाली 500। गैस सिलेंडर हमारे समय में जितना चाहती थी महिलाएं आप ले सकते थे, अब वो कितने हो गए, कितने के हो गए। आपको कहीं लेना पड़ेगा तो कितने का हो गया, 1200 ब्लैक। तो उसमें तो हमारे 4 सिलेंडर आ जाते अपने समय के। अच्छा डीजल कितना हो गया, हमारे टाइम में तो 22 हो गया था, अब कितना हो गया, कितना, कुछ भी नहीं है। अब पेट्रोल 33 रुपए हमारे समय में था, अब कितना, शक्कर हमारे टाइम में 17, अब कितना 45। और गुड़ 15 रुपए का था हम के समय में, अब कितना। माता बहने सुन रही हो, ये तुमको जाती हो बाजार, तुमको मालूम है क्या किस तरीके से अपने हालात से अपने गुजरना पड़ रहा है। चाय पत्ती बता दो, हमारे टाइम में तो 80 रुपए था, अब कितना हो गया। और देसी घी तो ठीक है, बट दाल 17 रुपए किलो था हमारे टाइम में, अब अभी तो यही रुके हो, अभी तो 6 महीने और है इलेक्शन के पहले का टाइम, कुछ तो बढ़ेगा। मेरे को तो ये बता दिया कि पानी के भाव अब जयपुर के अंदर बढ़ने जा रहे हैं, बिजली के भाव पूरे प्रदेश के अंदर भी बढ़ने जा रहे हैं। बिजली आपको तो मिल रही होगी, जब भाव बढ़ाया जा रहा है तो मिल रही होगी। कितने घंटे मिलती है किसानों को, 3 या 4 या 5, 3 घंटा आए जाए और मुश्किल से 3 घंटा, 3 घंटा बिजली मिलती है और आपको 4 दफा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। हमने अपने टाइम में ये कह दिया कि अगर बिजली सही तरीके से आपको नहीं मिलती है तो हमारा हक नहीं है आपसे पैसे लेने का, और इसलिए 5 साल तक जब तक सही तरीके से आपको बिजली नहीं दी, हमने 1 पैसा आपका बढ़ाया क्या नहीं। माही के कैनाल का कितने बार इन लोगों ने कह दिया कि हम पैसे देके इसका ठीक ठाक करेंगे। हमने अपने टाइम में माही के कैनाल के लिए पैसे दिए और तेल तक पानी पहुंचाया कि नहीं। हमारे टाइम में तेल तक पानी हमने पहुंचाया था, मुझे याद है, क्योंकि हमने यहाँ आके लड़ाई झगड़ा करके जब रहे थे यहाँ, तो उस समय ये सब काम करवाया था। 12 सेकेंडरी, 5 हायर सेकेंडरी, 22 गांव सड़क से पहुंच उनको, और 25,000, अभी भाई साहब बता रहे थे 25,000 टीचर और 40,000 पैरा टीचर। मैं तो थोड़ा उसको नीचे करके बोल रही हूँ। इन लोगों ने कितने कर लिए, तो बेचारे पैरा टीचर तो रोज मेरे को मिलते हैं, कहीं ना कहीं कागज लेके मिलते हैं कि भैया हमारा कुछ करो, हमारा कुछ उधार हो। यहाँ तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलाके के अंदर कुछ हो रहा है, परंतु मैं समझती हूँ कि अब क्योंकि हम लोगों ने इस सुराज संकल्प यात्रा निकाली है, तो एक और संदेश यात्रा निकली है। ये संदेश यात्रा भी पूरे राजस्थान के अंदर घूम रही है, और ये संदेश यात्रा आपको ये बताने आ रही है कि हमने कितने बड़े बढ़िया काम किए। हम यहाँ से निकल के जाएंगे, मुझे विश्वास है कि हमारे पीछे आएंगे, क्योंकि अब चुनाव लड़ना है।
4.5 साल हमने कोई काम नहीं किया, अब 6 साल हम आपको डुबाएंगे, 6 महीने आपको डुबाएंगे और फिर 4.5 साल आपकी वही हालत करके छोड़ेंगे जो अभी तक हमने करके रखे। टीचर स्कूल में नहीं है, हमारे बच्चे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसलिए हालत खराब है कि रोजगार नाम की चीज पढ़े लिखे बच्चों को नहीं मिल रही है। हमारे टाइम में 10 लाख रोजगार हमने सबको दिया और आज की स्थिति क्या हो गई है कि 50,000 लोगों को रोजगार दिया और वो भी 4.5 साल के अंदर। इनको शर्म आनी चाहिए। ये पैसा सब आपका है, इस चीज को समझ लो अच्छी तरह से। ये सब आपसे लूट लूट के आपके ऊपर ही गवाया जा रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि लेने में कोई मुसीबत नहीं है, ले लो, अपना ही पैसा है, कहाँ जा रहा है। परंतु एक चीज याद रखना कि जो लोग इस तरीके से आखिरी 6 महीने के अंदर बस अपने बचाव के लिए आप लोगों के बीच में आके ऐसा पैसा फेंकेंगे, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने का फिर से मौका देना ही नहीं चाहिए, ये याद रखना। अभी मैं टेलीविजन देख रही थी तो बताया, वहां कह रहे थे मुखिया जी कि मैं तो उनको बहन जी करके पुकारता हूं, मैं चाहता हूं कि बहन जी को, ये तो सब लोग मैडम बुलाते हैं उनको। मैं कहती हूँ ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, इस परिवार ने ही हमको जिंदा रखा है। ये परिवार ही वो है जिसने हमें हौसला बनाया है। ये ऊर्जा हमारी जब आप ही से आती है और ये त्रिपुरा सुंदरी, ये बेणेश्वर धाम, यही हमको सब रास्ता दिखाने वाले धाम है। ये ईश्वर और ये परिवार के बीच में आप लोगों ने हमको आगे किया है और आपकी वजह से आज आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से हम इतने दूर तक भी जा सकते हैं। मुझे ऐसे भाई की जरूरत नहीं है, मुझे भाई चाहिए तो ऐसे जो प्यार से मेरा हाथ पकड़े, ऐसे भाई जो हमारी मदद करते हैं, ऐसे भाई जो हमारे समझ के प्यार से करने से करना मिलाकर चले। माताएं बहनें, ऐसा नहीं चाहिए जो हमारी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा भाई नहीं चाहिए जो पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला को सुरक्षित नहीं रख सकता। ऐसे को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उनमें कुछ हमेशा ही काम नहीं है। मैं सबको कह रखा है, मेरा परिवार एक ऐसा परिवार, एक ऐसा विशाल परिवार है और ये तो सौभाग्य है हम सबका कि आप जैसे परिवार मिले। कितने बात तो मेरे को सुनने को मिला कि हमने तो कमीशन बिठा दिया, हमने फाइलें देख ली, कितनी कोशिश हुई कि हमको किसी भी तरीके से कलंकित करें जिससे आपकी इज्जत के ऊपर भी कलंक लग जाए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज दिन तक एक भी कलंक आपको नहीं लगा है। आपने ये जो चुनरी बनाई है उसकी इज्जत को बरकरार रखा है और माता बहने इसको बनाए रखेंगे। मुझे तो खाली, हम लोग सब ये चाहते हैं, हमको तो खाली आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग रास्ता दिखाते रहोगे, भागते रहेंगे, परंतु आपका आशीर्वाद नहीं है, आप साथ में नहीं हो, ये परिवार की ताकत हमारे पीछे नहीं तो हम कुछ नहीं हो। यहाँ कोई मदद नहीं, कोई जात नहीं, ये सब एक परिवार है। अगर रोड बनता है तो हम सबका है, अगर पानी मिलता है तो वो सबका है, और अगर एक रोटी है तो हम 36 के 36 को हम उसको बांट के खाएंगे। यह परिस्थिति जब राजस्थान के अंदर होगी तो मैं समझती हूँ कि आगे जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया? अभी भाई साहब ने आपको बताया कि 65 साल राज करने के बाद गर्त में डाल दिया हमारे देश को और हमारे प्रदेश को। परंतु वहां देखिए आप 10 साल का राज किया शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में और रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में, और वहां के लोगों से पूछ लो तो वो आपसे लगा हुआ एरिया है, सब लोग बताते हैं इतना अच्छा काम किया है 10 साल के अंदर। 15 साल नरेंद्र मोदी ने राज किया और पूरे दुनिया, देश तो छोड़ दो, दुनिया के अंदर गुजरात का नाम हो गया। 5 साल हम लोगों ने काम किया और आपकी हर एक आवाज को सुनने की कोशिश की। किसी के आंख में आंसू होता था तो हम लोग सब दौड़ के पहुंच जाते थे और उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। अगर 15 साल, 10 साल और 5 साल के अंदर ये काम हो सकता था तो सोचो कि 7 साल में अगर इन लोगों ने काम किया होता तो हमारे प्रदेश का पूरा काया पलट ही हो जाता। ऐसे लोगों को क्या हम फिर से राज देंगे? क्या ऐसे लोगों को हम फिर से वो कुर्सी पर बैठाएंगे जिन लोगों ने कभी हमारी परवाह नहीं की? ऐसे लोगों को क्या हम अपनी अगुवाई करने के लिए खड़ा रखेंगे? बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंत्री है, नरेगा की हालत देख लीजिए। सब लोग, या कोई ऐसा नहीं है जो जानता नहीं है कि क्या हालत है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब हमने कांग्रेस को देख लिया है, हम लोगों को अब आगे बढ़ना है। हम लोगों को अब उसकी वो मत करना कि अरे बेचारा क्या करेंगे,
तुम 4 जन वोट दे रहे हो तो हम 1 जन वोट दे देते हैं, मत देना। यहाँ अगर कहीं दुखी होना है तो अपने पे दुख करो कि इतने साल निकल गए, पीढ़ियां निकल गई और हम अब कुछ नहीं कर सके। आने वाले पीढ़ी का इंतजाम हम सबको मिलकर करना है। हम अपने घर का इंतजाम करेंगे तो प्रदेश का इंतजाम भी होगा, और प्रदेश का इंतजाम होगा तो देश का इंतजाम भी होगा, क्योंकि हमारा प्रदेश में कभी बीमार नहीं होगा। बाहर के लोग आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, हमारे बच्चों को और नौकरियां मिलेंगी, खाली सरकारी नौकरी में उन्हें जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब एक ऐसा सपना है तो आपने भी देखा है भाइयों बहनों, मैंने भी देखा है। आप जब बैठते बच्चों के साथ आंगन में शाम को तो क्या सोचते हो? मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, वकील हो जाएगा, कमाएगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कमाएगा, हम सबकी संभाली करेगा। कहाँ है ये सपना पूरा, कैसे होगा? अगर ऐसे सपनों को पूरा करना है तो फिर सब लोगों को हिम्मत दिखा के एक दफा ये तय कर लेना होगा कि चलो कमर कसेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, और राजस्थान के अंदर ऐसे लोगों को ला के काम करवाएंगे जो हमारी परिवार की सेवा करने में कमी नहीं छोड़ेगा। पहले अपना ये सोच के फिर काम करो। तो ये तो हिम्मत का काम है, क्योंकि चुनाव जब आएंगे तो आपके बीच में आके डराएंगे, आपको धमकाएंगे, और जब ये बातों से नहीं आए आप तो फिर पैसे फेंकेंगे। ये सब चलेगा आपसे अगले 4-6 महीने के अंदर। सुन लेना, मैं तो सुन रही थी तो बोल रहे थे सब लोगों को, अरे इतने अच्छे अच्छे स्कीम दिए हैं, तुमको पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ पढ़ने से क्या काम होगा? वो स्कीम इतनी अच्छी है तो हमारे पास पहुंचे ना, उसका लाभ हमको मिले। पढ़ने से हमें क्या मतलब है? कौन सा गरीब पढ़ेगा? अगर वाकई में कोई अच्छी स्कीम है तो हमारे घर पे पहुंचा और तुम्हारे इतने अफसर हैं उनको बोलो आके हमारा काम करें। परंतु अगर आप देखेंगे तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर 60% पोस्ट खाली है। कौन काम करेगा? कहां से काम होगा? तो माताएं मेरे, अब आपका समय आ गया, अब आप घर पर नहीं बैठ सकते। मैं देख रही हूँ कि जब इतनी मीटिंग हो रही है तो उसमें बहुत सारी माताएं बहने चला के आ रही हैं। जब आप आ रही हो तो आप चिंतित हो, ये मुझे मालूम है। जब आप चिंतित हो तो आपको भी ये तय कर देना पड़ेगा कि इनके साथ साथ करने से करना मिलाकर हमको भी जाना पड़ेगा, और हमको भी अपने भाग्य को संभालना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा अपने भाग्य को संभालने के लिए, हम और आप मिलकर करेंगे, तभी इस भाग्य को हम बदल सकेंगे, एक नए और विकसित राजस्थान को खड़ा कर सकेंगे, एक ऐसा राजस्थान जिसको देखने के लिए बाहर के लोग आएंगे। एक इतिहास था जिस इतिहास के अंदर बाहर के लोग आया करते थे देखने के लिए कि राजस्थान क्या चीज है। वो समय निकल गया, अब जो नया समय आया है उस समय के अंदर भी ऐसे ठोस काम होने चाहिए कि बाहर के लोग फिर आके इस मिट्टी को नमन करें। ये सीढ़ी आपको हमको बनानी है, ये आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। और गरीबी के अंदर डूबे लोग कहते हैं कि मेरे माथे पर ये और क्यों डाल रहे हो? आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके सामने दौड़ने को तैयार है, लड़ाई हम लड़ेंगे, और साथ आप देना, प्यार आप देना, आशीर्वाद आप बनाए रखें, यही हम आपसे मांग करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आप हिम्मत रखोगे, हिम्मत रखोगे, रखोगे सोना मेरे बताओगे। हाँ, और माताएं बहनें हिम्मत रखनी है सबको, और वाकई में चाहते हो कि ऐसा होगा तो एक जोरदार नारा आपन दे जो गंगानगर तक तो पहुंचे, मालूम पड़े सबको यहाँ की जनता क्या सोचती है। जोरदार नारा, जय जय राजस्थान। माताएं बहनें मुझे आपकी आवाज सुनिए, मालूम पड़े, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको बहुत सारा प्यार। इस परिवार को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और यहाँ एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ। अभी गुलाब जी ने बात कह दी थी पर मैं भी कहूंगी, इस चीज को मैंने घोषणा पत्र में डाला है, तो समानता मंच के लोगों से भी मेरी बात हो गई थी।